और आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं बैंकॉक की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। और ऐसा लगता है कि अभी जॉइंट स्टेटमेंट दोनों देशों का सामने रहेगा, जहां पर कई मुद्दों पर इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है। थाईलैंड के साथ भारत का एक सांस्कृतिक जुड़ाव भी रहा है, चर्चा हो रही है। एस जयशंकर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास। इस वक्त बैंकॉक में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। इसके बाद 2 दिन के वो श्रीलंका दौरे पर कल और परसों 2 दिन रहने वाले हैं। आज वो थाईलैंड में बैंकॉक में मौजूद हैं, जहां पर कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। एक तरफ जहां पर देश में बड़ा डेवलपमेंट वक्फ संशोधन बिल को लेकर चल रहा है, प्रधानमंत्री रवाना हुए थाईलैंड के लिए, फिर उनकी श्रीलंका की ये यात्रा रही। और इस वक्त तस्वीरें बैंकॉक से हैं, जहां पर कई मुख्य समझौतों पर हस्ताक्षर होते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ एस जयशंकर विदेश मंत्री इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर चर्चा के बाद समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और ये एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट इस वक्त हो रहा है, हैंडशेक मोमेंट है ये। The second document to be exchanged is Memorandum of Understanding between the बिम्स्टेक के लिए प्रधानमंत्री रवाना हुए थे, उसमें शामिल होने के लिए। जो बिम्स्टेक के मेंबर देश हैं, उसमें किस तरीके से बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक क्षेत्र में इन देशों का साझा अभियान रहेगा, उसको लेकर चर्चा की जाती है। digital technologies. Exchanged by Mr. Prasad Chandralongkorn, Minister of Digital Economy and Society, and Dr. S. Jaishankar, Minister of External Affairs of India. Please proceed to the position. Thank you, Your Excellency. The third document is Memorandum of Understanding between Sagamala Division, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of the Republic of India, and the Fine Arts Department, Ministry of Culture of the Kingdom of Thailand, for the development of National Maritime Heritage Complex. खत हुए हैं, उन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जिक्र इस वक्त किया जा रहा है। कैसे दोनों देशों के बीच इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, कैसे महत्वपूर्ण रहेंगे। हालांकि थाईलैंड का प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई मायनों में स्ट्रैटेजिकली और साथ ही डिप्लोमेटिकली बेहद खास है।
ต้อนรับท่านนายกนเรศวร โมที นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย และคณะในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมประชุมผู้นำบิมสเต็กครั้งที่ 6 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าไทยและอินเดียได้บรรลุเป้าหมายในการยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการก้าวสำคัญนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและมีพลวัตระหว่างสองประเทศเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศและของภูมิภาคนอกจากการประกาศการยกระดับความสัมพันธ์แล้วดิฉันและท่านนายกรัฐมนตรียังเป็นสักขีพยานการลงนามในบันทึกความเข้าใจจำนวนหลายฉบับครอบคลุมความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมการพัฒนาการศึกษาวัฒนธรรมสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในระหว่างการหารือดิฉันและท่านนายกรัฐมนตรีตกลงที่จะเสริมสร้างความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคงผ่านการแลกเปลี่ยนการเรียนระดับสูงความร่วมมือทางอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศการซ้อมรบร่วมและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการ प्रधानमंत्री मोदी इस समय थाईलैंड के दौरे पर हैं, वो पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस समय थाईलैंड में है อินเดียเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่ง और ये दौरा कई लिहाज से बेहद अहम है। ภาคเอเชียใต้โดยเมื่อปี 2567 द्विपक्षीय वार्ता हुई है थाईलैंड में प्रधानमंत्री मोदी की और किस तरीके से दोनों देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ हो इस पर ये कोशिश है बिम्स्टेक समिट जो कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है और साथ ही जो अलग अलग सेक्टर हैं उसमें टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को डिफाइन करता हुआ ये बैंकॉक में आयोजित किया गया है। थाईलैंड के बैंकॉक में इस समय उनकी मौजूदगी है। थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और भूटान जो हैं ये तमाम देश इस समिट का हिस्सा हैं। बिम्स्टेक समिट बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इस समुद्र का जो मुख्य फोकस है वो समुद्री सहयोग है। इस समिट का मुख्य फोकस अग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम ये बेहद फोकस का विषय है जो ये तमाम देश इससे जुड़ते हुए नजर आते हैं। मैरीटाइम कोऑपरेशन को लेकर के ये तमाम देश एकजुट होकर के निर्णय लेते हैं। क्षेत्रीय व्यापार, सुरक्षा और कनेक्टिविटी को मजबूती ये प्रदान करता है। ถนนสามฝ่ายไทยเมียนมาอินเดีย प्रधानमंत्री मोदी जब थाईलैंड पहुंचे तो थाई प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और जो सुरक्षा सहयोग है उसको बढ़ाने को लेकर के चर्चा हुई। फिर इसके अलावा भारतीय समुदाय से गर्मजोशी से स्वागत उन्हें मिला जिसमें सिख समुदाय ने भांगड़ा परफॉर्मेंस दे करके उनका जोरदार स्वागत किया। ที่เชื่อมต่อกับท่าเรือฝั่งตะวันออกของภูมิภาคเอเชียใต้ भारत की हमेशा से ही नेबरहुड फर्स्ट की नीति रही है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है वो बेहद अहम बताया जा रहा है। ทั้งนี้ดิฉันและท่านนายกรัฐมนตรีได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางพุทธศาสนาหรือ Buddhist Circuit ให้ขยายความควบคุมถึงรัฐอื่นๆและสำคัญอื่นๆโดยเฉพาะรัฐคุชลาดและซึ่งเป็นการเชื่อมโยงสถานที่สำคัญของประเทศไทยและประเทศอื่นๆในบิมสเทคในปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับอินเดียมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยมีมาตรการอำนวยความสะดวกในการตรวจตาให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งสองฝ่ายดิฉันยังสนับสนุนการเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินและเปิดเส้นทางการบินใหม่ไปยังเมืองน่าเที่ยวของทั้งสองประเทศ इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जिसमें प्रधानमंत्री मोदी इस समय हिस्सा ले रहे हैं। ये समिट 3 और 4 अप्रैल को बैंकॉक में आयोजित हो रहा है। ชาติของกันและกันอีกด้วย आज 4 ดิ अप्रैल ฉันในฐานะ ये दूसरे दिन का दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का जिसमें भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और जो भूटान है ये तमाम देश शामिल हैं। इनके नेता शामिल हैं। समिट का मुख्य फोकस समुद्री सहयोग समझौता है। अग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम कोऑपरेशन
โดยประเทศ जो ไทย कि พร้อม क्षेत्रीय व्यापार ทำหน้า सुरक्षा और ที่เป็นสะ कनेक्टिविटी พาน को เชื่อ जाहिर มโย है ง मजबूत ระหว่าง करेगा ข और อความร่วมมือ तमाम देशों के लिए ที่ไท ये ยเป็นส उपयोगी มา है ชิ और ก इसलिए यहाँ ทั้ पर งใน जुटान ระดับ हुआ ภูมิ है ภาคและ मिलान ระห हो ว่าง रहा ป है ระ और เทศ भंगड़ा से โด जो ย है สรุป प्रधानमंत्री मोदी กา का รเยือน स्वागत ไท हुआ ยในครั้ง क्योंकि นี้ कल्चरली भी अगर आप ท่านนายก देखेंगे รัฐ तो มนตรี थाईलैंड โมดี जो है และการประกาศ बैंकॉक และ जो การ है ประกาศ वो ยกระดับ भारत की ความ सभ्यता สัม से พันธ์ बहुत ไทย ज्यादा อินเดีย मिलता जुलता เป็ है น बिल्कुल หุ้นส่วน ठीक ทางยุทธศาสตร์ इंडोनेशिया की तरह ไม่เพียง और แต่ ऐसे เสริม में สร้างความ प्रधानमंत्री แข็งแก मोदी ร่ง का ให้ ये กับ जो ความ दौरा สัม है พันธ์ बेहद ยาว अहम นา हो น जाता है ของทั้งสองประเทศ एक तो เท่า कल्चरल นั้น हेरिटेज แต่ยังเป็นหมุดหมาย जिस तरीके का สำคัญ भारत में ที่ है จะ वैसा ही ผูก आपको ราก थाईलैंड में ฐาน देखने ควา को มร่วม मिलेगा มือ वैसा ही อัน आपको ลึก लगभग ซึ้ง इंडोनेशिया जैसे जो และ देश ลึก हैं ซึ้งระหว่าง कंट्रीज กั हैं น उनमें ยิ่งขึ้น मिलता ต่ है อไป तो ऐसे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ कहीं ना कहीं हमारे कल्चरल टाई अप को भी दिखाता है और इसके साथ साथ व्यापार में सहयोग एक दूसरे को ये देश देंगे प्रधानमंत्री सिनाबाद दोनों देशों के डेलीगेट्स मीडिया के सभी साथी नमस्कार स्वादी खाप इस खूबसूरत स्वर्ण भूमि में मेरे और मेरे डेलीगेशन के गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य के सत्कार के लिए मैं प्रधानमंत्री सिनाबाद का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं 28 मार्च को आए भूकंप में हुई जनहानि के लिए मैं भारत के लोगों की ओर से गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और हम घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं फ्रेंड्स भारत और थाईलैंड के सदियों पुराने संबंध हमारे गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सूत्रों से जुड़े हैं बौद्ध धर्म के प्रसार ने हमारे जन जन को जोड़ा है अयोध्या से नालंदा तक विद्वानों का आदान प्रदान हुआ है रामायण की कथा थाई लोक जीवन में रची बसी है और संस्कृत पाली के प्रभाव आज भी भाषाओं और परंपराओं में झलकते हैं मैं थाईलैंड सरकार का आभारी हूं कि मेरी यात्रा के उपलक्ष्य में 18वीं शताब्दी की रामायण म्यूरल पेंटिंग्स पर आधारित एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है प्रधानमंत्री सिनावात ने अभी मुझे त्रिपिटक की भेंट की बुद्ध भूमि भारत की ओर से मैंने इसे हाथ जोड़कर स्वीकार किया पिछले वर्ष भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स को भारत से थाईलैंड भेजा गया यह बहुत खुशी की बात है कि 4 मिलियन से अधिक श्रद्धालुओं को दर्शन करने का अवसर मिला मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत खुशी है कि 1960 में गुजरात के अरावली में मिले पवित्र रेलिक्स को भी थाईलैंड दर्शन के लिए भेजा जाएगा इस वर्ष भारत में महाकुंभ में भी हमारा पुराना कनेक्शन दिखाई दिया थाईलैंड समेत अन्य देशों से 600 से अधिक बौद्ध श्रद्धालु इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सभा का हिस्सा बने इस आयोजन ने वैश्विक शांति और सामंजस्य का संदेश दिया फ्रेंड्स भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे इंडो पैसिफिक विजन में थाईलैंड का विशेष स्थान है आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है सुरक्षा एजेंसियों के बीच स्ट्रैटेजिक डायलॉग स्थापित करने पर भी चर्चा की साइबर क्राइम के शिकार भारतीयों को वापस भारत भेजने में थाईलैंड सरकार से मिले सहयोग के लिए हमने थाईलैंड सरकार का आभार प्रकट किया हम सहमत हैं कि हमारी एजेंसीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ एकजुट होकर काम करेगी हमने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और थाईलैंड के बीच टूरिज्म कल्चर एजुकेशन ऐसे क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया है आपसी व्यापार निवेश और बिजनेसेस के बीच आदान प्रदान बढ़ाने पर हमने बात की एमएसएमई हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में भी
सहयोग के लिए समझौते किए गए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ई व्हीकल, रोबोटिक्स, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी और स्टार्टअप में सहयोग को बढ़ाने का हमने निर्णय लिया है। फिजिकल कनेक्टिविटी के साथ साथ दोनों देशों के बीच फिनटेक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने थाई पर्यटकों के लिए फ्री ई वीजा सुविधा देनी शुरू कर दी है। फ्रेंड्स, आसियान भारत का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इस क्षेत्र में मैरीटाइम पड़ोसी देशों के नाते क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि में हमारे साझा हित है। भारत आसियान यूनिटी और आसियान सेंट्रलिटी का पूर्ण समर्थन करता है। इंडो पैसिफिक में फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर का हम दोनों समर्थन करते हैं। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति में विश्वास रखते हैं। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के मैरीटाइम इकोलॉजी पिलर को लीड करने के लिए थाईलैंड के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, कल बिम्स्टेक समिट में भाग लेने के लिए मैं उत्सुक हूं। थाईलैंड की अध्यक्षता में इस फोरम के अंतर्गत क्षेत्रीय सहयोग को नई गति मिली है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री और उनकी टीम का अभिनंदन करते हैं। एक्सेलेंसी, एक बार फिर स्वागत और सम्मान के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और त्रिपिटका की भेंट के लिए आपका विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। खाप खून खाप। संबोधन दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय बिम्स्टेक समिट का हिस्सा है। बैंकॉक में इस समय उनकी मौजूदगी है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इस समिट का हिस्सा बनते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर इस समय मिल रही है। अभी भाषण में उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये जो तमाम देश हैं उनके बीच में साझा व्यापार को लेकर के एक मार्ग खुलने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने सभ्यता का जिक्र किया, संस्कृति का जिक्र किया जो थाईलैंड का भारत के साथ मिलता है, रामायण का जिक्र किया, प्रभु श्री राम का जिक्र किया और ये कह सकते हैं कि जिस तरीके की सनातन की जो नीतियाँ होती हैं, जो परंपरा होती है वो जो है थाईलैंड में भी इसे प्रैक्टिस किया जाता है और इसी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर नजर आए। मैरीटाइम कोऑपरेशन एग्रीमेंट को लेकर के यहाँ पर बातचीत हो रही है और ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी का इस लिहाज से बेहद अहम है।